जय हिंद साथियों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेडिसिन यानी कि चिकित्सा और फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार 2024 के बारे में, साथ ही संबंधित खोजों के बारे में बात करेंगे और उनका महत्व इंसानी जीवन के लिए क्या हो सकता है उसके बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे। इन वैज्ञानिकों के बारे में भी बातचीत करेंगे कि आखिर वो कौन से और किस देश के वैज्ञानिक हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार फिजिक्स और मेडिसिन के अंदर दिया गया। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो देखने के बाद चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को हिट कर सकते हैं। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा, आपको वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक दे दिए गए हैं और साथ ही कंपटीशन वॉर का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसका भी लिंक वहां पर प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों, बड़े ही शानदार तरीके से मेडिसिन और फिजिक्स के नोबेल को यहाँ पर मेरे द्वारा एक्सप्लेन किया गया है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि यूपीएससी पहले पुरस्कारों से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछती थी, लेकिन पिछले 2 वर्षों से ट्रेंड है कि वो चाहे खेल से संबंधित हो या नोबेल से संबंधित हो, जो भी पुरस्कार हैं जो इंपॉर्टेंट है इंसानी जीवन के लिए, उनके बारे में यूपीएससी अब सवाल पूछने लग गया है। और पीसीएस वगैरह का तो ये सब फेवरेट सवाल होता है कि मेडिसिन में या फिजिक्स में या रसायन विज्ञान में किनको इस वर्ष कौन सा नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ है, ये पीसीएस में पूछता ही पूछता है। तो कुल मिलाकर ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आपको यहाँ पर वीडियो शुरू करें इससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि मेडिसिन और फिजिक्स के अलावा रसायन विज्ञान, रसायन, साहित्य यानी कि लिटरेचर के लिए, और शांति और अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो कुल कितने क्षेत्रों में? तो मेडिसिन 1, फिजिक्स 2, रसायन 3, साहित्य 4, शांति 5 और छठा है अर्थशास्त्र। ये इतने 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। एक बार यूपीपीसीएस में पूछ लिया गया था कि नॉर्मन बोरलाग को कृषि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, तो बहुत सारे लोग सही करके आए थे। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, कृषि के क्षेत्र में नोबेल जो है नहीं दिया जाता, ठीक है। तो यहाँ पर कृषि के क्षेत्र में नोबेल नहीं दिया जाता, याद रखिएगा। ये जो 6 क्षेत्र मैंने अभी आपको बताएं, इन्हीं क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो मेडिसिन और फिजिक्स का आ चुका है, इसी के बारे में आइए बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो 2024 का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार एआई के गॉड फादर कहे जाने वाले जेफरी ई हिंटन और अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन जे होपफील्ड को प्रदान किया गया है। उन्हें मशीन लर्निंग से जुड़ी नई तकनीकों के विकास के लिए सम्मान दिया गया है, जो आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स पर आधारित है। तो आप ध्यान रखिएगा कि एआई के गॉडफादर कहे जाते हैं जेफरी ई हिंटन और अमेरिका के वैज्ञानिक है जॉन जे होपफील्ड। इन दोनों को संयुक्त रूप से फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया है 2024 का। और साथ ही उन्हें किस चीज के लिए दिया गया? तो उनकी खोज है मशीन लर्निंग से जुड़ी नई तकनीक के विकास के लिए, जो कि आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स पर आधारित है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई? दोस्तों, अब इनके रिसर्च के बारे में थोड़ा सा और आगे बढ़ूं तो इनका रिसर्च किस बात पर आधारित है? इनके रिसर्च से मशीनों को इंसानी दिमाग की तरह सोचना और समझना सिखाया जाता है। जेफरी को जिस मशीन लर्निंग के लिए नोबेल मिला है, उन्होंने उसी के विकसित रूप एआई को मानवता के लिए खतरा बताया था 2023 के अंदर, और उन्होंने इसीलिए एआई के विरोध में गूगल से इस्तीफा दिया था और ये गूगल में काम करते थे, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको नोबेल प्राइज फिजिक्स का किन 2 वैज्ञानिकों को दिया गया, जेफरी ई हिंटन और जॉन जे होपफील्ड, किस लिए दिया गया, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और यहाँ पर साइड में हमने दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर की एक कटिंग लगाई गई है, जिसके अंदर आपको इंसानी दिमाग का तंत्र कैसे काम करता है और मशीनों के दिमाग का तंत्र कैसे काम करता है, दोनों लिखा हुआ है। और यहाँ पर कुछ इमेजेस बनी हुई हैं, ग्राफिक्स, जिनके माध्यम से आप ये सारी चीजें समझ सकते हैं। यहाँ इंसानी दिमाग का तंत्र कैसा होता है तो देख लीजिए। तो इंसानी दिमाग का तंत्र जो है जीवित कोशिकाओं, न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। ये एक सिस्टम के जरिए एक दूसरे को सिग्नल भेजती हैं। जब इंसान कुछ सीखता है तो कुछ कोशिकाओं के बीच कनेक्शन बहुत तेज होता है, जबकि कुछ के बीच कनेक्शन कमजोर हो जाता है, ठीक है। तो इंसानी दिमाग का तंत्र इस तरह से
काम करता है और मशीन के दिमाग का तंत्र कैसे काम करता है, तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क नोड्स से मिलकर बना होता है। इन नोड्स को कोड्स के जरिए एक वैल्यू दी जाती है। ये नोड्स आपस में जुड़े होते हैं। जब इन्हें ट्रेन किया जाता है तो इंसान के दिमाग की तरह कुछ नोड्स आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बना लेते हैं। तो आई होप आपको ये वाला ग्राफिक्स के माध्यम से ये कंटेंट समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये रहा फिजिक्स का नोबेल प्राइज। अब किन वैज्ञानिकों को दिया गया उनकी तस्वीर भी मैं आपको दिखा देता हूं, और 2023 के अंदर फिजिक्स का नोबेल किन्हें दिया गया था और किस खोज के लिए दिया गया था वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं चलिए यहाँ पर डिस्कस कर देता हूं। दोस्तों 2024 के फिजिक्स के नोबेल विजेता ये दोनों लोग हैं। ये जॉन जे होपफील्ड हैं और ये जेफरी ई हिल्टन है, तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं, ठीक है। और 2023 के फिजिक्स का नोबेल जिन्हें मिला था पियरे अगस्टिनी, फेरेंस क्राउसस और एनी हुलियर, ये 3 लोगों को फिजिक्स का नोबेल 2023 के अंदर मिला था। और इन्हें क्यों मिला था तो यहाँ पर देख लीजिए, ये इनकी खोज थी, ठीक है। तो आई होप आपको फिजिक्स का नोबेल 2023 2024 का दोनों समझ में आया होगा। अब आइए चलते हैं मेडिसिन के नोबेल की तरफ। 2024 के मेडिसिन का नोबेल प्राइज किसे किसे दिया गया और किन खोजों के लिए दिया गया, आइए बात करते हैं। तो विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकुन को दिया गया। तो गैरी रुकुन यहाँ पर हैं और विक्टर एम्ब्रोस यहाँ पर हैं, और इनके बारे में कुछ चीजें दी गई हैं। ये दोनों वैज्ञानिक यूएसए से बिलोंग करते हैं, यानी कि अमेरिका से, और अलग अलग स्टेट से हैं। ये दिया हुआ है, इनकी शिक्षा दीक्षा आपको यहाँ पर लिखी हुई है, मेंशन है, करियर भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2024 का मेडिसिन का नोबेल प्राइज किसको, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकुन को मिला। उन्हें क्यों मिला, तो ये प्राइज जो है माइक्रो आरएनए की खोज के लिए मिला है। याद रखिएगा, माइक्रो आरएनए, आरएनए क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसकी खोज के लिए दिया गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, माइक्रो आरएनए की खोज के लिए 2024 का मेडिसिन का नोबेल प्राइज दिया गया। माइक्रो आरएनए से क्या पता चलता है, तो ये शरीर में कोशिकाएं कैसे बनती हैं और कैसे काम करती हैं, ये माइक्रो आरएनए से हमें पता चलता है। दोनों जीन वैज्ञानिकों ने दोस्तों 1993 में माइक्रो आरएनए की खोज की थी। इंसान का जीन डीएनए और आरएनए से बना होता है, ये आप सब जानते हैं। माइक्रो आरएनए मूल आरएनए का हिस्सा होता है। ये दोस्तों पिछले 50 करोड़ सालों से बहुकोशिकीय जीवों के जीनोम से विकसित हुआ है। अब तक इंसानों से अलग अलग तरह के माइक्रो आरएनए के 1000 से ज्यादा जीन की खोज हो चुकी है। तो आई होप आपको 2024 का नोबेल क्यों मिला, किन किन 2 वैज्ञानिकों को मिला, ये कहां से बिलोंग करते हैं, ये सभी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो आइए 2023 का नोबेल पुरस्कार मेडिसिन का किस लिए मिला था उस पर भी बात कर लेते हैं। दोस्तों 2023 के मेडिसिन के बारे में बात करें उससे पहले मेडिसिन में 2024 का जो नोबेल है उसके अंदर माइक्रो आरएनए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यदि यूपीएससी के एग्जाम के अंदर ये खोज से संबंधित सवाल पूछा जाता है तो आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा यदि आप इसको डिटेल में नहीं समझे होंगे। तो माइक्रो आरएनए से संबंधित 3 बड़ी बातें आपको बता रहा हूं, वो जान लीजिए। पहली बात यह है कि इंसान के शरीर में माइक्रो आरएनए के बिना सेल और टिश्यू डेवलप नहीं हो सकता, ठीक है। माइक्रो आरएनए में असाधारण बदलाव होने की वजह से कैंसर और डायबिटीज जैसी बीमारियां हो सकती हैं, और माइक्रो आरएनए की जीन कोडिंग में म्यूटेशन होने की वजह से इंसान के शरीर में सुनने की क्षमता, आंखों और शारीरिक बनावट में समस्या आती है। तो माइक्रो आरएनए से संबंधित ये 3 बड़ी बातें आप लोगों को याद रखना चाहिए। दोस्तों पिछली बार यानी कि 2023 में मेडिसिन में नोबेल प्राइज जो है कैटलिन कैरिको और ड्रू विजमैन को मिला था, ठीक है। और नोबेल कमेटी ने कहा था कि इनकी दी गई एमआरएनए टेक्नोलॉजी, तो एमआरएनए टेक्नोलॉजी के लिए 2023 का नोबेल प्राइज कैटलिन कैरिको और ड्रू विजमैन को मिला था। और ये इन्हें एमआरएनए टेक्नोलॉजी की खोज के लिए मिला था। इन्हीं की टेक्नोलॉजी से बनी थी कोरोना वैक्सीन। कोरोना के बारे में आप सब जानते हैं। कोरोना के वक्त पहली बार ऐसा हुआ था कि जब एमआरएनए टेक्नोलॉजी पर बेस्ड वैक्सीन बनी थी। और इस एमआरएनए टेक्नोलॉजी पर बेस्ड वैक्सीन को किन कंपनियों ने बनाया था, तो फाइजर, बायोएनटेक और मॉडर्ना ने इनको बनाया था। तो आई होप आपको मेडिसिन और फिजिक्स से संबंधित जो भी नोबेल प्राइज से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे इन सभी कंटेंट से आराम से आपको मिल जाएंगे। अब आइए थोड़ा सा नोबेल प्राइज के बारे में कुछ बेसिक बातें अंत में कर लेते हैं।
दोस्तों यहाँ पर माइक्रो आरएनए की कुछ फंक्शनिंग दी हुई है, आप चाहें तो आराम से जो है पढ़कर समझ सकते हैं। जैसे इंसानों की डेवलपमेंट में माइक्रो आरएनए मदद करता है, बॉडी के प्रॉपर फंक्शन में इसकी अहम भूमिका होती है और इसमें म्यूटेशन से कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये माइक्रो आरएनए का इंपॉर्टेंस है। दोस्तों यहाँ पर नोबेल पुरस्कारों की स्थापना किसने की? तो अल्फ्रेड नोबेल ने की है, उन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। किन किन क्षेत्रों में दिए जाते हैं ये यहाँ पर मेंशन है। 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिए गए थे और भारत में रविन्द्रनाथ टैगोर जो है नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे, ये बात ध्यान रखनी है। नोबेल प्राइज एक नजर में आप पढ़ सकते हैं। डायनामाइट की खोज किया था अल्फ्रेड नोबेल ने, तो इनके बारे में आप चाहें तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेताओं का चयन कैसे किया जाता है, तो पूरे साल ये प्रक्रिया चलती है इस तरह से, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको मेडिसिन और फिजिक्स के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए 2024 में उनके बारे में विस्तार पूर्वक समझ में आया होगा। इस पेज के अंदर आपको नोबेल पुरस्कारों से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी प्रोवाइड कराई गई है। आप वीडियो को आराम से रोकिए और पढ़ करके आगे बढ़ जाइए। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अभी तक सिर्फ 2 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं 2024 में, और अब ये पूरा सप्ताह ही नोबेल पुरस्कारों का है। तो अभी हम शांति, फिजिक्स, रसायन विज्ञान और अर्थशास्त्र में जो भी नोबेल, और साहित्य में 5 क्षेत्रों में अभी नोबेल बचे हैं, 6 क्षेत्रों में, 4 क्षेत्रों में। तो इन चारों क्षेत्रों के नोबेल को हम अच्छे से ऐसे ही वीडियो के माध्यम से 1 बाय 1 डिस्कस करते जाएंगे। 2-2 के पेयर में डिस्कस करेंगे तो 6 नोबेल पुरस्कार आसानी से और बड़े ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में डिस्कस कर पाएंगे। तो इन वीडियोस को देखिएगा जरूर, और वीडियोस को दोस्तों ढेर सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट नोबेल पुरस्कारों की किसी वीडियो के अंदर।